बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी बिना घंटों दूध को पकाए। सिर्फ एक सिंपल पाउडर से बनाएं मार्केट स्टाइल में मलाईदार क्रीमी रबड़ी, वो भी कुछ मिनटों में। और ये रबड़ी 15 महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी और परफेक्ट रबड़ी की रेसिपी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें कि किस तरह हम ये मज़ेदार सी रबड़ी का पाउडर बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार क्रीमी मलाईदार रबड़ी की रेसिपी। तो इस इंस्टेंट रबड़ी पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे। तो ब्रेड यहाँ पे मैं 3 स्लाइस यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैंने ब्रेड बड़ी ली है, बड़ी स्लाइस है मेरे पास। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो 3 स्लाइस लेने के बाद इसको मैं हाथों से ही बारीक कर लूँगी। अब इसका हमने ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। आप हाथों से बना लें या फिर आप मिक्सी जार में डालकर बना रहे हैं, जिस तरह ईजी हो आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ पे हाथों से ही बारीक पाउडर बना लूँगी। इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे और इसका ब्रेड क्रम्ब बनाने के बाद अब हम एक पैन ले लेंगे और ये ब्रेड क्रम्ब इसमें हम डाल देंगे। पैन में ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद इसको हम रोस्ट करेंगे। इस तरह जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब इस पाउडर को हमने इतना रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे स्पैचुला से मिक्स करते हुए इसको हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि सारा पाउडर एक कलर का बनकर तैयार हो। इस तरह जब हम इसको रोस्ट करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा तो ये कलर रबड़ी में बहुत अच्छा हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इस पाउडर को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए या फिर कभी शाम को सर्दियों में मीठा खाने का दिल चाहे और कुछ करने को दिल नहीं चाहता तो आप ये जल्दी से 5 मिनट में रबड़ी तैयार कर सकते हैं। और खाने में तो ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप मार्केट की रबड़ी को भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है। आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने पाउडर से रबड़ी बनाकर तैयार की है, इतनी क्रीमी और मलाईदार, वो भी इतने कम टाइम में कि जल्दी से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम इतना ही रोस्ट करेंगे। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और एक पैन लेंगे। पैन में हम चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैं 1 कप शुगर यूज़ करूँगी। चीनी डालने के बाद इसका हम कैरामल बना लेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे रखेंगे। चीनी को पूरे पैन में फैला देंगे और अब इसको मेल्ट होने देंगे। अभी इसमें चम्मच को नहीं चलाएंगे। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तब इसको हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो कैरामल से भी बहुत अच्छा कलर रबड़ी में आ जाता है और टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे कैरामल बनकर तैयार है। तो इसको भी हम अब चूल्हे से उतार लेंगे और मैंने एक बटर पेपर प्लेट में रख लिया था। ये तैयार की हुई कैरामल अब इसमें हम बटर पेपर के ऊपर डालकर इसको हम ठंडा करेंगे। बटर पेपर के ऊपर डालने के बाद इसको हम फैला देंगे। ये थोड़ी सी देर में अच्छे से सेट हो जाएगी और जब ये ठंडी हो जाए तो इसको हम बटर पेपर से उतार लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसी कर लेंगे। इसके पीसे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। पीसीस करने से हम इसको जब पाउडर बनाएंगे तो ईज़िली से इसका पाउडर बन जाएगा। तो इसके पीसी करने के बाद इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम बारीक कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर यहाँ पे 2 कप यूज़ करूँगी। आप कोई सा मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब जो हमने रोस्ट किए थे वो इसमें डाल देंगे। कॉर्नस्टार्च डाल देंगे इसमें हम 2 टेबलस्पून। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कैरामल डाल देंगे, जिसका हमने पाउडर बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको डालने के बाद थोड़े से इसमें हम नट्स डाल देंगे। नट्स में मैं बादाम और पिस्ता यूज़ करूँगी। वो मैंने बारीक क्रश कर लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। ये डालकर हम इनको भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम किसी मिक्सी जार में डालकर रख देंगे, कोई एयर टाइट हो तो उसमें ये काफ़ी टाइम के लिए ख़राब नहीं होगा। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। तो मैं इसको अब एक जार में डाल लूँगी।
अभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि इतनी मज़ेदार, इजी, क्रीमी, मलाईदार रबड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे जार फुल हो गया था, मैं इसको अब बंद कर दूंगी और बाकी किसी और जार में डाल लेंगे। तो इसको बंद करके अब हम रख देंगे। तो ये रबड़ी दूध बनकर तैयार है। बस इसको हमने गर्म दूध में डालना है और रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दूध ले लूँगी। यहाँ पे दूध मैंने हाफ केजी लिया है। इसको गर्म करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। पकाने के बाद छोटी इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए, 2 से या 3 छोटी इलायची इसमें डालेंगे। इसको भी दूध के साथ मिक्स करेंगे और अब इसमें हम रबड़ी पाउडर के 3 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे। ये इतने दूध के लिए काफ़ी हैं। अगर कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा थिक आपको पसंद है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। ये पाउडर डालने के बाद हम इसको दूध के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता दूध गाढ़ा होता जाएगा, काफ़ी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसको हम प्लेटों में डाल लेंगे या ग्लासेस में, जैसे आपको पसंद हो आप इसको डाल सकते हैं। तो इसको मैं प्लेट में डाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। और इसको प्लेट्स में डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम, पिस्ता, जब जो भी नट्स अवेलेबल हों आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं और गरम गरम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो सर्दी है, इसको गरम इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की लगती है। इसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी, मलाईदार रबड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये मज़ेदार सी रबड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।